साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीपीएससी 2020 और 2021 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण एक टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि आपका यूनिट 9 का टॉपिक है और इनके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम करा रहे हैं। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ से हम प्रश्न नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे और हर एक प्रश्न के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिससे अगर उससे संबंधित अन्य कोई भी प्रश्न अगर आपको देखने को मिलता है तो आप उसको भी बड़ी आसानी से अटेम्प्ट कर सकें, बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकें। चलिए प्रश्न नंबर 31 की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 31 है, वे मशीनें जो पुराने अनुभवों से नहीं सीखती हैं, केवल वर्तमान परिदृश्य पर ध्यान देती हैं, किस तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आती है। मतलब कि ऐसी मशीनें जो पुराने अनुभवों से कुछ नहीं सीखती हैं, पुराना उनके साथ में क्या हुआ उससे कोई सीख नहीं लेती हैं, बस जो वर्तमान में चल रहा है केवल उसी के अकॉर्डिंग काम करती हैं। तो ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है लिमिटेड मेमोरी, ऑप्शन बी है प्योरली रिएक्टिव, ऑप्शन सी है ब्रेन थ्योरी, या फिर ऑप्शन डी है सेल्फ कॉन्शियस। आइए देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि प्योरली रिएक्टिव इंटेलिजेंस कहते हैं ऐसी मशीनों को जो अपने पुराने अनुभवों से कुछ नहीं सीखती हैं और वर्तमान वाले परिदृश्य पर ही ध्यान केंद्रित करती हैं, और ये पुरानी यादों को संग्रहित भी नहीं करती। जैसे कि मान लीजिए कोई एक रोबोट है जो प्योरली रिएक्टिव होगा, अगर आप उस पर बॉल फेंक करके मारेंगे और उसको लग गया तो फिर अगली बार ऐसा नहीं होगा कि आप बॉल फेंक करके मारे वो हट जाए, क्योंकि वो प्योरली रिएक्टिव है, वो वर्तमान पर कार्य करता है, वो उससे पहले क्या हो चुका है उससे कोई सीख नहीं लेता है। ठीक है, तो ऐसे इंटेलिजेंस को क्या कहते हैं? प्योरली रिएक्टिव इंटेलिजेंस कहते हैं। ठीक है, जो पुराने अनुभवों से कुछ नहीं सीख पाता है। सीधे सीधे आपसे परिभाषा पूछी जा सकती है और ऑप्शन कुछ इस तरह के आपको दिए रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, पहली बार ट्रैफिक रोबोट सिस्टम का प्रयोग भारत में कहाँ किया गया? ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप एमपीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं और ये एमपी से ही संबंधित प्रश्न है। ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी है इंदौर, ऑप्शन सी है ग्वालियर, या फिर ऑप्शन डी है जबलपुर। तो कहाँ पर पहली बार रोबोट ट्रैफिक सिस्टम का यूज किया गया है? आइए देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि इंदौर में ये रोबोट सिस्टम जो है का यूज किया गया ट्रैफिक रोबोट का। आइए आपको पूरी जानकारी देते हैं इसके बारे में। तो देखिए, जून 2017 में मध्य प्रदेश के इंदौर में एमजी रिंग रोड पर पहली बार रोबोट ट्रैफिक सिस्टम का प्रयोग किया गया। जो लोग इंदौर में रहते हैं उनको पता भी होगा, एमजी रिंग रोड पर जाकर के आप देखेंगे तो जो बड़ा सा लंबा सा लगा हुआ है वो जो है वो आपका ट्रैफिक रोबोट वाला सिस्टम है। ठीक है, यह एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद स्वतः ही अपना कार्य प्रबंधन कर लेता है। उसको मतलब एक बार सिखा दिया गया कि आपको रेड लाइट जलानी इतने अंतराल पर, इतने अंतराल पर आपको येलो जलानी है, इतने समय के अंतराल पर आपको ग्रीन जलानी है, तो वो फिर उसी पर कार्य करता रहता है। ठीक है, इसमें टाइमिंग लाइट सिस्टम के साथ कैमरे भी लगे हुए हैं, तो ये आपका चालान भी आपके घर पर पहुंचा देगा। ठीक है, तुरंत ही फोटो खींच करके। और ये आर एल वी डी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, तो रेड लाइट वायलेशन डिटेक्शन सिस्टम पर कार्य करता है। आपसे पूछा जा सकता है इंदौर में जो रोबोट ट्रैफिक सिस्टम लगाया गया है किस सिस्टम पर कार्य करता है, तो RLVD सिस्टम पर कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, गूगल द्वारा मैपिंग ऐप गूगल मैप को कब चालू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 8 फरवरी 2005, ऑप्शन बी है 10 फरवरी 2012, ऑप्शन सी है 1 जनवरी 2016, या फिर ऑप्शन डी है 6 जनवरी 2006। तो गूगल मैप को कब चालू किया गया था, यह सीधे सीधे आपसे पूछा जा रहा है। आइए देखते हैं। सही आंसर है, यानी कि 8 फरवरी 2005 को गूगल द्वारा गूगल मैप की शुरुआत की गई थी। देखिए, गूगल द्वारा गूगल मैप की शुरुआत 8 फरवरी 2005 को की गई थी। मोबाइल की जीपीएस लोकेशन के आधार पर यह कार्य करता है। ठीक है, और इसका आजकल बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। जो आपको जोमेटो वाले होते हैं, या फिर जहाँ जहाँ कभी आप जैसे कहीं बाहर जा रहे हैं और आपको वहाँ का रास्ता नहीं पता है, तो आप गूगल मैप की मदद से आसानी से पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी मतलब ज़रूरी हो चुका है गूगल मैप जो है इंसानों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 है, आईबीएम की प्रश्न उत्तर करने वाली आर्टिफिशियल मशीन कौन सी है? आईबीएम ने एक मशीन बनाई है जो कि सीधे क्वेश्चन आंसर कर सकती है। आपसे आप प्रश्न पूछिए, वो आपको जवाब देगी। आप अगर जवाब देना चाहते हो आपसे प्रश्न भी पूछ सकती है। तो ऑप्शन है वॉटसन, ऑप्शन बी है डीप ब्लू, ऑप्शन सी है मार्क 1, या फिर ऑप्शन डी है PCXI। आइए देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि वॉटसन नाम की मशीन है जो प्रश्न उत्तर कर सकती है और आईबीएम ने बनाया है। आईबीएम की फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो है वो आईबीएम की फुल फॉर्म होती है। कई बार पूछा गया है एमपीपीएससी में। देखिए, वॉटसन नामक मशीन आईबीएम द्वारा बनाई गई है जो प्रश्नों के उत्तर देती है। अब डीप ब्लू भी आपके ऑप्शन में आया, तो डीप ब्लू को याद रखिएगा। डीप ब्लू ऐसा कंप्यूटर था जिसने गैरी कास्परोव को हराया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कंप्यूटर था। इसके बारे में पहले भी हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, मार्क 1 भी आया ऑप्शन, तो मार्क 1 की बात कर लेते हैं। तो मार्क 1 पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था, याद रखिएगा। और PCXI जो है वो पहला डेस्कटॉप था जो आईबीएम के द्वारा बनाया गया था, जिसे 1979 में आईबीएम ने बनाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आजकल कौन सा डेस्कटॉप यूज हो रहा है? तो आजकल जो है वो PCAI जो है यूज हो रहा है। ठीक है, एडवांस। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए,
प्रश्न नंबर 5, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित इसरो का वह रोबोट कौन सा है जिसे गगनयान पर भेजा जाएगा? और यह आपके प्रश्न पत्र में जो है एमपीपीएससी 2020 में छपने वाला प्रश्न है, ठीक है। ऑप्शन ए है व्योममित्र, ऑप्शन बी है दक्ष, ऑप्शन सी एटलस या फिर ऑप्शन डी है सोफिया। आइए देखते हैं आंसर। सही आंसर है ए, यानी कि व्योममित्र नाम का जो रोबोट है वो आपके गगनयान में जाएगा, ठीक है। देखिए, इसरो के द्वारा 22 जनवरी 2020 को एक अर्धमानवीय रोबोट व्योममित्र बनाया गया, जिसे भारत के गगनयान में भेजा जाएगा, जो इसरो को यान के अंदर होने वाली सभी परिस्थितियों से अवगत कराएगा, ठीक है। अर्धमानवीय का मतलब क्या है? तो इसके कोई पैर नहीं है, सिर्फ ऊपर का धड़ है और ये आगे पीछे ऐसे मुड़ करके पूरी जानकारी प्रदान करता रहता है, ठीक है। तो अर्धमानवीय रोबोट है आपका व्योममित्र। चलिए, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, व्योम मतलब होता है अंतरिक्ष, मित्र माने होता है दोस्त, तो अंतरिक्ष का दोस्त यानी कि अंतरिक्ष में जाएगा, गगनयान में जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, टेस्ला कार्स की स्थापना कब की गई? ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ये करंट अफेयर का प्रश्न है और इनके जो मालिक हैं वो लगातार चर्चा में बने रहते हैं, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है 1 जुलाई 2003, ऑप्शन बी है 2 जुलाई 2005, ऑप्शन सी है 6 जुलाई 2006 या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आइए देखते हैं टेस्ला कार्स के बारे में आपको कुछ जानकारी देते हैं। सही आंसर है ए। देखिए, टेस्ला कार्स एलन मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार बनाने वाली कंपनी है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 2003 को की गई थी और यह सेल्फ ड्राइविंग कार का निर्माण करती है, यानी कि ऐसी कार बना रही है जिसमें कि आपको ड्राइवर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप टाइमिंग भर दीजिए, स्पीड भर दीजिए और बता दीजिए हमें यहाँ से यहाँ पर जाना है, वो आपको वहाँ पर पहुँचा देगी, ठीक है। ड्राइवर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ऐसी ऐसी कार का निर्माण कौन कर रहा है? तो टेस्ला कार्स नामक कंपनी, जिसके मालिक कौन है? एलन मस्क इसके मालिक हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। स्पेस एक्स के मालिक भी एलन मस्क हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। स्पेस एक्स को भी याद रखिएगा कि इसके भी मालिक कौन है? एलन मस्क ही हैं। प्रश्न नंबर 7, जो केवल एक ही टास्क को करने में सक्षम होता है, ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्या कहते हैं? यानी एक बार में केवल एक ही कार्य करेगा, ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्या कहते हैं? सीधे सीधे परिभाषा आपसे पूछी जा रही है। ऑप्शन ए है ब्रेन थ्योरी, ऑप्शन बी है नैरो एआई, ऑप्शन सी है सेल्फ कॉन्शियस एआई या फिर ऑप्शन डी है लिमिटेड मेमोरी एआई। आइए देखते हैं। सही आंसर की बात कर लेते हैं, बी यानी कि नैरो एआई इसका बिल्कुल सही आंसर है। आइए देखते हैं, आपको जानकारी देते हैं। देखिए, नैरो एआई, जिसे कमजोर एआई भी कहते हैं, यह केवल एक ही टास्क करने में सक्षम होता है। एग्जाम्पल से याद देख लेते हैं, तो एग्जाम्पल है एप्पल का सीरी और गूगल का वॉइस असिस्टेंट। एप्पल का सीरी जब आया था तो बहुत प्रचार हुआ था, हे सीरी, हो सीरी, ऐसे करके एक एडवर्टीजमेंट आता था, ठीक है। और हमारे जो भिंड बनाने वाले लोग हैं उन्होंने उसका अलग ही वर्जन बना दिया, काय रे सीरी, क्यों रे सीरी मतलब कि अलग ही लेवल है भाई अपन लोगों का। चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। नंबर 8 है, चेहरे की पहचान कर मोबाइल अनलॉक करना किस युक्ति पर आधारित होता है? ऑप्शन ए है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन बी है रोबोटिक्स, ऑप्शन सी है RLVD या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जब आप अपना मोबाइल चेहरे की पहचान करके मतलब फेस से अनलॉक करते हैं तो वो किस तरह की AI पर आधारित होता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। आइए देखते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होती हैं। AI के माध्यम से एक बार उसने आपका चेहरा फेस रिकग्नाइज कर लिया तो फिर उसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, जैसे ही आप वो फेस मोबाइल के सामने लेकर के आएंगे आपका मोबाइल अनलॉक हो जाएगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कार्य करता है, ठीक है। उसमें कोई रोबोटिक्स नहीं है, कोई RLVD नहीं है। RLVD के बारे में आपको बता चुके हैं, ट्रैफिक रोबोट जो है वो RLVD पर ही कार्य करता है। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से चेहरा पहचान कर मोबाइल खोलना, बैंक भुगतान भी आप कर सकते हैं अपने फेस लॉक की मदद से, ठीक है। ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही हैं AI की मदद से। चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। प्रश्न 9, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य इनमें से कौन सा AI है? दो तरह से आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, एक तो इसका भविष्य पूछा जा सकता है और एक पूछा जा सकता है इन चारों में से कौन सा अलग है, ठीक है। चलिए दोनों प्रश्नों के बारे में आपको जानकारी देते हैं। ऑप्शन है सेल्फ कॉन्शियस AI, ऑप्शन बी है नैरो AI, ऑप्शन सी है लिमिटेड मेमोरी AI और ऑप्शन डी है प्योरली रिएक्टेड AI। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि सेल्फ कॉन्शियस AI। अब सेल्फ कॉन्शियस शब्द से ही आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, आइए देखते हैं। तो प्योरली रिएक्टेड AI, जिसे आत्मचेतन कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं, ठीक है। तो ये प्योरली रिएक्टेड नहीं, सेल्फ कॉन्शियस AI कर लीजिएगा। यहाँ पर इसको हम जब PDF डालेंगे तो सही कर देंगे। यहाँ पर सेल्फ रिएक्टेड, तो सेल्फ रिएक्टेड AI, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? आत्मचेतन कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी कहते हैं। हिंदी भी आपको पढ़ करके चलना है, क्योंकि UPSC में जो है हिंदी ने लोगों को बहुत बर्बाद किया है। वहाँ पर सीधे लिख करके आ गया था आत्मचेतन कृत्रिम बुद्धिमत्ता, लोग कन्फ्यूज, ठीक है। तो इसका इंग्लिश क्या है? इंग्लिश है कि सेल्फ कॉन्शियस और हिंदी है आत्मचेतन कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है। ये AI का भविष्य है। ये मशीनें सुपर इंटेलिजेंट होंगी, इनकी अपनी संवेदना और आत्म जागरूकता होगी।
यह मशीनें मानव से भी अधिक जागरूक होंगी। कौन सी? सेल्फ कॉन्शियस। ठीक है, तो अब आपसे एक प्रश्न इनमें से ऐसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा अलग है, तो सेल्फ कॉन्शियस अलग है, क्योंकि सेल्फ कॉन्शियस पर अभी कार्य किया जा रहा, अभी बनाई नहीं गई है। बाकी ये जो तीनों हैं, ये तीनों एआई बनाई जा चुकी। कौन सी? नैरो एआई, आपको बताया हमने, लिमिटेड मेमोरी एआई, इस पर भी काम, ये भी मतलब बन चुकी है। उसके बाद प्योरली रिएक्टेड एआई जो है, इस पर भी काम हो चुका है और ये भी बन चुकी है। ठीक है, तो कौन सी नहीं बनी है? तो सेल्फ कॉन्शियस एआई अभी पर नहीं बनी है। यही इन चारों में से पहला ऑप्शन अलग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, गूगल की सारी एआई डिवाइस को एक ही मंच पर लाने के लिए कौन सी यूनिट बनाई गई है? नहीं, जो गूगल ने जितनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो डिवाइस बनाई है, एक ही मंच पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो ऐसी कौन सी यूनिट बनाई गई है? ऑप्शन ए है गूगल मैप, ऑप्शन बी है गूगल असिस्टेंट, ऑप्शन सी है गूगल नेक्स्ट, या फिर ऑप्शन डी है गूगल क्रोम। आइए देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी गूगल नेक्स्ट पर आपको सारी की सारी जो डिवाइस हैं वो आपको उपलब्ध हो जाएंगी। देखिए, तो गूगल नेक्स्ट गूगल एलएलसी का एक ब्रांड है जिसका उपयोग स्मार्ट होम उत्पादों को, स्मार्ट स्पीकर जैसे हो गया, स्मार्ट डिस्प्ले हो गया, स्ट्रीमिंग डिवाइस हो गई, थर्मोसेट आदि के लिए किया जा रहा है। इसकी स्थापना 2010 में की गई थी। तो आपको याद रखना, गूगल नेक्स्ट की स्थापना कब की गई थी? तो 2010 में गूगल नेक्स्ट की स्थापना की गई थी। इसका कार्य क्या है? तो ये जितने भी आपके गूगल ने जो भी आर्टिफिशियल डिवाइस बनाई है वो एक ही मंच पर, यानी एक ही जगह गूगल नेक्स्ट पर ही आपको मिल जाएगी। सर कौन कौन सी डिवाइस बनाई है? तो जैसे कि स्मार्ट स्पीकर होते हैं, गूगल असिस्टेंट हो गया, जैसे कुछ भी पूछो आपको आंसर देता है। स्मार्ट डिस्प्ले होता है, आपने देखा है आपके घर पर डिस्प्ले भी लगा होगा, अगर आप दूर से बोल देंगे तो वो चीज़ उस पर ऑन हो जाएगी। ठीक है, स्ट्रीमिंग डिवाइस होती है जिससे हम स्ट्रीम अभी कर रहे हैं, लाइव स्ट्रीमिंग डिवाइस होती है, थर्मोसेट आदि ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको गूगल ने निर्माण किया है, और ये सारी चीज़ें आपको गूगल नेक्स्ट पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण 10 प्रश्न थे आपके लिए, आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित, जो आपके एमपीपीएससी में पूछे जाएंगे। ठीक है, बाकी यूनिट 9 के अन्य वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट के अंदर जा करके देख सकते हैं। और सुबह हम आपके लिए करंट अफेयर की वीडियो लेकर के आते हैं, आज सुबह अपलोड की जा चुकी है। एक एक प्रश्न को आपको डिटेल में इसीलिए जानकारी दी जाती है कि उससे संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपकी परीक्षा में आए तो आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आज शाम को 4 बजे हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं आयोग वाली, जो कि आपकी यूनिट 10 का टॉपिक है आयोग, जिसमें कि हम आपको संघ लोक सेवा आयोग के प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।